लालू प्रसाद यादव ने संसद के अंदर बहुत दिनों पहले एक डायलॉग कहा था। वो शायद आप भूले नहीं होंगे। तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहे तो मुश्किल होगा। बिहार की राजनीति में आज के वक्त में लालू यादव फिर से सुर्खियों में हैं, चर्चा में हैं और इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि लालू यादव ने अपना बंद दरवाजा खोल दिया है। अब नीतीश कुमार उस दरवाजे के रास्ते प्रवेश करेंगे लालू प्रसाद यादव के घर में। और फिर क्या, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से इसी खरमास के खत्म होते ही, मैं जो तारीख कह रहा हूं इसको नोट कीजिएगा, इसी खरमास के खत्म होते ही, अभी तो साल बदली है, सरकार बदल जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश सिंह और आप इस वक्त मुझे टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। दिल्ली में बैठे बीजेपी नेताओं को लालू यादव ने चिंतित कर रखा है। मोदी से लेकर शाह तक बेचैन हैं, टेंशन में हैं और उनके फोन की घंटी पटना में नेताओं के फोन पर गनगना रही है। नीतीश कुमार सुनने को तैयार नहीं है। आज पटना के राजभवन में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दे दिया है। तो अब बिहार में सरकार बनने जा रही है, खेला होने जा रहा है, नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं और ये बिहार की सरकार नहीं बल्कि दिल्ली की सरकार गिर जाएगी। इस बात को लेकर भी चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए वैसाखी पर टिका है। नरेंद्र मोदी जिस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, नीतीश बाबू की चले तो आज ही वो उस कुर्सी पर बैठ जाएं, अगर नायडू ना होते तब। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार को भाजपा ने आंख दिखाया। चुनाव से पहले थोड़ी सी कोशिश की भाजपा ने कि जरा नीतीश कुमार को डगमगा कर तो देखें हिलते कितना है। भाजपा के कद्दावर नेता ने बिहार में अटल जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में ये कहा कि बिहार में अटल जी की सपना तब साकार होगी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी और हम इस सपने को पूरा भी करेंगे। बात नीतीश कुमार तक पहुंची। नीतीश कुमार ने कहा कि बड़ा फरफरा रहे हो, लगता है कि ये दिया बुझने वाला है। नीतीश कुमार एकदम से मौन व्रत धारण कर लेते हैं। फिर लालू प्रसाद यादव की एंट्री होती है और केमिस्ट्री बदल जाता है। 2 दिनों पहले तेजस्वी यादव ने 30 दिसंबर 2024 को टुडे बिहार न्यूज को दिए इंटरव्यू में यह कहा था कि अभी तो खेला नहीं होने जा रहा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने, राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया ने, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया, 1 जनवरी को इंटरव्यू दिया और लालू प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार अगर आते हैं तो उनका भी स्वागत होगा। अब बिहार में गाने के धुन बजने लगे हैं। अब तो बिहार में मौसम भी बदलने लगे हैं। गायक लोग गुनगुना रहे हैं, बहारो फूल बरसाओ, नीतीश कुमार आने वाले हैं, महागठबंधन के लिए गा रहे हैं, लालू जी और तेजस्वी की सरकार लाने वाले हैं। तो जरा बहारे वाले बिहार में एक बार नीतीश कुमार के राजनीतिक पलटी पर चर्चा कर लेते हैं, जो हमारे होश में नीतीश कुमार ने पाला बदला है। बात है 2014 से ठीक पहले की। बिहार में चुनाव का बिगुल बजने के बाद नीतीश कुमार इस बात को लेकर स्पष्ट कर देते हैं कि नरेंद्र मोदी का चेहरा उन्हें पसंद नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं कि मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और बिहार में एनडीए का गठबंधन जो है वो गठबंधन टूट जाता है।
नीतीश बिहार में जीतन राम मांझी जब उनके सरकार में थे तो उनके साथ मिलकर चलते हैं और 2014 का चुनाव अपने दम पर लड़ते हैं। हालात ऐसे हुए कि बिहार में सरकार बदलनी पड़ी क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे नीतीश कुमार के मन मुताबिक नहीं आया। नीतीश कुमार ने इसे नैतिक तौर पर अपना हार स्वीकारा और अपने कुर्सी को लात मार दिया। जीतन राम मांझी को उन्होंने बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाया। मांझी मुख्यमंत्री बन गए। 25 में बिहार में विधानसभा, माफी चाहूंगा 15 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए। अब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोस्त हो गए और पहली दफे लालू और नीतीश की जोड़ी बिहार में मैदान में उतरी। पहली दफे तेजस्वी भी बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए और राघोपुर विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा। राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति जो 2015 के चुनाव से पहले थोड़ी सी डगमगा गई थी, जब दो भाइयों का मिलन हुआ तो बिहार से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। 53 सीटें मात्र जीती थी भाजपा और बदले में मोदी जी ने कितनी चुनावी रैलियां की थी ये किसी से छुपा नहीं है। अब खैर 2017 आते आते तेजस्वी यादव पर भाजपा ने आरोप लगाए दिल्ली में केंद्र की सरकार और कहा कि IRCTC स्कैम में तेजस्वी यादव की भूमिका है। नीतीश कुमार का अंतरात्मा बदल रहा था। इससे पहले बिहार में जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ थे तो इन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए आंदोलन शुरू किया। मोदी जी ने कहा भाई DNA ही खराब है। नीतीश जी ने अपना बाल कटवा कर भेजा कि अरे नीतीश बाबू का ये DNA है, टेस्ट करवा लीजिए, गड़बड़ नहीं है। भाजपा ने जांच कराया, शायद ठीक लगी होगी। 17 में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा आइए नीतीश जी आपके चरणों में हम नतमस्तक करते हैं, ज्वाइन करिए फिर से NDA को। महागठबंधन की सरकार गिरी, नीतीश फिर से NDA में चले गए। 2020 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ षड्यंत्र हुई। NDA में शामिल घटक दलों ने नीतीश कुमार की लुटिया डुबाने की कोशिश की और 43 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को सिमटा दिया। नीतीश अंदर ही अंदर जल रहे थे, उनके अंदर की आग तप रही थी, भड़क रहे थे और नीतीश कुमार ने कहा कि वक्त आने पर बता देंगे कितना ताकत मेरे अंदर बैठा है। 2022 का अगस्त महीना याद कीजिए, तारीख 8, 9 और 10 अगस्त का याद कीजिए। टीवी पर खबर ब्रेक होने लगा कि नीतीश बाबू बदलने वाले हैं, पाला बदलने वाले हैं और ये खबर 10 तारीख को कंफर्म हो गया जब बिहार प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से वही पुराने चेहरे नीतीश कुमार ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ मुख्यमंत्री के रूप में पटना के राजभवन में ली। फिर ये 17 महीनों की सरकार चलती है, चाचा भतीजे की सरकार जिसे कहते हैं, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव दूसरी दफे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लेते हैं और नीतीश मुख्यमंत्री के रूप में। जनवरी 2024 तारीख नोट कीजिए, 24 जनवरी। नीतीश कहते हैं कि अब जो है वो पाला बदलना है। 28 जनवरी को वो महागठबंधन छोड़ भी देते हैं, NDA में चले जाते हैं। सरकार बिहार में NDA की बन जाती है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। सत्ता वाले विपक्ष में, विपक्ष वाले सत्ता में आ गए। मात्र और मात्र 17 महीने, अभी तो 12 महीने पूरे हुए हैं। 1 साल भी नहीं लगे हैं NDA के सरकार को। लालू यादव ने एक ऑफर दिया, नीतीश जी ने जो गलतियां की है उससे माफ करते हैं, आइए नीतीश जी फिर से दोस्ती की शुरुआत करते हैं। नीतीश कुमार का मन डोल रहा है। NDA में नीतीश कुमार सहज नहीं है। तभी तो पत्रकारों ने सवाल पूछा, नीतीश जी, लालू जी ने आपको ऑफर दिया है,
लालू जी ने कहा है कि आइए आपकी गलती को माफ करते हैं, आपके लिए राजद के दरवाजे को खोलते हैं, आप भी अपना दरवाजा खोल कर रखिए। नीतीश जी कहते हैं प्रणाम। इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ यह कि नीतीश कुमार साफ तौर पर कह रहे हैं कि आएंगे नहीं, लेकिन जो दूसरा अर्थ है इसे समझिएगा। कई बार कई ऐसी बातें हैं जो अपने विरोधियों के सामने कही नहीं जाती है, और उसमें कहा जाता है कि मेरे शांतिपूर्वक रहने का जो भेदभाव होगा, जो अर्थ होगा, वो समझ लीजिएगा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। इसे शाब्दिक तौर पर मौन समर्थन कहते हैं। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव ने चाल चल दिया है, सरकार बदलने जा रही है। नीतीश कुमार तैयार हैं, हामी भर दिया है, और ये भी खबर है कि ये सरकार खरमास खत्म होते ही बदल जाएगी। बीजेपी विपक्ष में आ रही है, आरजेडी सत्ता में। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत। टुडे बिहार न्यूज़ पर बने रहें। धन्यवाद।